नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास में जो भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये जो सारे प्रश्न हैं इनमें से बहुत सारे प्रश्न तो पिछले साल विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 20 फरवरी के दिन अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है और अगर आप लोग चाहें तो इस फ्री टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वह आपके 20 फरवरी को होगा। बैंक एग्जाम के लिए दिन में 10 बजे होगा, एसएससी के लिए दिन में 2 बजे और रेलवे के लिए होगा दिन में 5 बजे। एनरोल करने के लिए आपको नीचे पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए। अनअकैडमी का ऐप आप लोग डाउनलोड करिए और उसके बाद में KB10 कोड का यूज करके आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वह बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी इसमें टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आप बहुत ही शानदार प्राइज यहाँ पर जीत सकते हैं। तो बस आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके इसमें एनरोल करना है और इस टेस्ट में हिस्सा लेना है 20 फरवरी के दिन। इसके अलावा फरवरी महीने में अनअकैडमी के जो कोर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उनके ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मेरा कोड KB10 है, तो अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो तुरंत आपको अनअकैडमी के सारे कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप लोग इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप मेरी लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये कब हुआ था। तो एग्जैक्ट डेट इसकी याद रखिएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी को मारा था बाबर ने, यानी कि जो जाहिरुद्दीन बाबर था उसके और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है और इसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया जाता है और उसी के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये अकबर और हिमू के बीच में किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये लड़ा गया था 1556 में। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ था और ये हुआ था अकबर और हिमू के बीच में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये कब हुआ था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें ये हुआ था 14 फरवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। तो 14 फरवरी को नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा 14 जनवरी को हुआ था 1761 में। और अगर हम लोग इस युद्ध के बारे में बात करें तो मराठा साम्राज्य को यहाँ पर लीड किया था सदाशिवराव जी ने और यहाँ पर अहमद शाह दुर्रानी थे अफगान सल्तनत की तरफ से। तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे। तो ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है और इसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गोरी ने। ध्यान रखिएगा कि पहले 1191 में तराइन का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। उसके एक साल के बाद में मोहम्मद गोरी लौट करके आता है और फिर से तराइन में एक और युद्ध होता है 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1215 में तराइन का जो तीसरा युद्ध है वह यालदोज और किसके बीच में हुआ था।
तो 1215 की बात है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1206 में ही गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसके बाद में 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है। फिर शासक बनता है यहाँ पर आराम शाह कुछ समय के लिए, और फिर शासक बनता है इल्तुतमिश। तो 1215 में जो तराइन का तीसरा युद्ध होता है, यह यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 1215 में तीसरा युद्ध हुआ था जो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा था। यह भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कलिंग का जो युद्ध है इसको सम्राट अशोक ने लड़ा था 261 ईसा पूर्व। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो कलिंग नाम का स्थान है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में है। और इसी युद्ध के बाद में अशोक का जो दिल है वो बदल जाता है और फिर ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था। ध्यान रखिएगा कि ये युद्ध हुआ था 1576 को। कब हुआ था? 1576 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट जो अकबर थे जिनकी सेना को मानसिंह लीड कर रहे थे, उस समय ये युद्ध लड़ा गया था 1576 में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 26 जून 1539 को जो चौसा का प्रसिद्ध युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था। तो अगर हम लोग चौसा के युद्ध की बात करते हैं, ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 26 जून 1539 को बिहार में जो चौसा नाम का स्थान है वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लासी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो यह हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्लासी का युद्ध है इसको लड़ा था नवाब सिराजुद्दौला ने। किसने? नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ा था। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें भारत की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला ने पार्टिसिपेट किया था और अंग्रेजों की जो सेना थी उसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये कब हुआ था। तो बक्सर के अगर हम लोग युद्ध की बात करते हैं ये हुआ था 21 नवंबर 1764 को। कब हुआ था? 21 नवंबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है तो ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 का ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की जो सेना थी उसको लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने लीड किया था। बाकी भारत की तरफ से बंगाल की आर्मी थी, अवध की आर्मी थी और उस समय का जो मुगल एम्पायर था इनकी आर्मी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश डैश पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। ग्रुप डी का यह प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा इस दोनों लड़ाइयों के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था। किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध है ये कब हुआ था। तो अगर हम लोग फर्स्ट कार्नेटिक वार की बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था 1744 में और समाप्त हुआ था 1748 में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये ध्यान रखना है आपको कि टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, यानी कि 3 कार्नेटिक वार हुए थे, जिसमें से पहला 1744 से 48 के बीच में, दूसरा हुआ था 48 से 54 के बीच में और तीसरा हुआ था 1756 से 63 के बीच में। तीनों युद्ध के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं वह अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ में लड़ी थी। किसने? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ में ये लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो पहला हुआ था 1744 से 48 में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो चंदावर के युद्ध की बात करें, यह भी काफी पूछा जाता है परीक्षाओं में, और ये लड़ा गया था 1194 एडी में। कब हुआ था? 1192 में तराइन का युद्ध होता है, उसके ठीक 2 सालों के बाद में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1528 में बाबर और मदनी राय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। ये जो युद्ध है ये बाबर और मदनी राय के बीच में हुआ था और इसे हम लोग चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से युद्ध? चंदेरी के वार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था या चंदेर का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और मदनी राय के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1540 में किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। तो ये जो युद्ध है इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और युद्ध का नाम है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या कई बार इसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये जो युद्ध है वो 1540 में होता है मई महीने में, और इसमें जो शेर शाह सूरी हैं उनके द्वारा हुमायूं को हराया जाता है और 5 वर्षों के लिए जो आपका मुगल साम्राज्य था उसमें सूरी वंश की स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1565 में दक्कन सल्तनत और डैश डैश के बीच में प्रसिद्ध ताली कोटा का युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। ये जो युद्ध है वह दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है 1565 में। इसे हम लोग बैटल ऑफ ताली कोटा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसको लीड किया था राजा रामा राय ने। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सामूगढ़ का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो अगर हम लोग सामूगढ़ के युद्ध की बात करें ये हुआ था 1658 में। कब हुआ था? सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 1658 में होता है। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये युद्ध क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो युद्ध है वह मुगल साम्राज्य के आपस में ही लड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध है वह 29 मई 1658 को लड़ा जाता है और इसमें सामूगढ़ के युद्ध में यहाँ पर औरंगजेब और मुराद बख्श आपस में लड़ाई करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दारा सिकोह, मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच में ये लड़ाई होती है और इसमें औरंगजेब विजयी होता है। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो अगर हम लोग सेकंड एंग्लो अफगान वार की बात करते हैं ये लड़ा गया था 1878 से 80 के बीच में। कब? 1878 से 80 के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 3 एंग्लो अफगान वार हुए थे। पहला 1838 से 42 में हुआ था, दूसरा 1878 से 80 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1919 में। युद्ध की खास बात क्या रही थी कि ये जो तीनों युद्ध थे यह अंग्रेजों और अफगानों के बीच में लड़े गए थे। तो इसीलिए एंग्लो अफगान वार इसे कहा जाता है। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने मैसूर से कितने युद्ध लड़े थे। तो ये भी एसएससी जीडी का ही प्रश्न है। अंग्रेजों ने मैसूर में टोटल 3 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल 4 युद्ध लड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं कि 1767 से 69 में पहला होता है, 80 से 84 में दूसरा होता है, तीसरा होता है 89 से 92 में और चौथा होता है 1799 में। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा युद्ध हुआ था इसके दौरान हैदर अली की डेथ हुई थी और जो यहाँ पर चौथा युद्ध हुआ था इसके बाद में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। तो ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। तो अगर हम लोग मद्रास की ट्रीटी की बात करते हैं तो ये हुआ था पहले युद्ध के बाद में। अभी मैंने आपको टाइमलाइन दिखाया, ये देख सकते हैं कि 1767 में 69 के बीच में जब पहला युद्ध होता है तो उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 4 अप्रैल 1769 को ये युद्ध समाप्त होता है
उसके बाद में ये ट्रीटी साइन की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो अगर हम लोग श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करें तो ये होता है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में, यानी कि यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो तीसरा जो युद्ध है ये 1790 से 92 के बीच में होता है और इसी में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की जाती है। तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो पहले एंग्लो सिख वार की बात करते हैं, ये लड़ा गया था 1845 से 46 के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि दो यहाँ पर एंग्लो सिख वार हुए थे। पहला लड़ा गया था 1845 से 46 के बीच में, दूसरा हुआ था 1848 से 49 के बीच में, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1638-39 में प्रसिद्ध गोवा का जो युद्ध है ये पुर्तगाली और अन्य किसके बीच हुआ था। तो ये भी जीडी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये जो युद्ध है ये हुआ था डच और पुर्तगालियों के बीच में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 38-39 में गोवा का युद्ध हुआ था पुर्तगालियों और डचों के बीच में, तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अगर हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं ये शुरू हुआ था 1939 में। कब शुरू हुआ था? 1939 में ये शुरू होता है, 1945 में ये समाप्त होता है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। एग्जैक्ट डेट वैसे तो नहीं पूछी गई है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1 सितंबर 1939 को ये युद्ध शुरू होता है और 2 सितंबर 1945 को ये समाप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और किस देश की सेना एक साथ थी। तो अगर हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो जर्मनी, जापान और इटली की सेनाएं एक साथ में थीं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये जो 3 सेनाएं थी एक्सिस पावर थी, जिसमें जर्मनी था, इटली था और था जापान। बाकी जो सेनाएं थी वह अलाइज कंट्रीज में आती थी, जिसमें फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, यूएसए था, सोवियत यूनियन था और इसमें थोड़ा सा रोल था चाइना का। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कौन एक्सिस पावर का मेंबर था, कौन अलाइज पावर का था। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रेजांगला का युद्ध का मेजर शैतान सिंह ने 120 सिपाहियों के साथ में नेतृत्व किया था। तो आपको बताना है कि यह जो युद्ध है ये कब हुआ था। बहुत ही फेमस बैटल है और ये हुआ था 1962 में, जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उसी का हिस्सा है जिसे हम लोग बैटल ऑफ रेजांगला के नाम से जानते हैं। इसके बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तीसरा वर्मा युद्ध के बाद वर्मा ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया था। तो आपको बताना है कि ये जो तीसरा युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस वर्ष कांग्रेस का गठन हुआ था उसी वर्ष तीसरा बर्मा युद्ध लड़ा गया था, यानी कि थर्ड बर्मा वार आपका 1885 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद में जो बर्मा है वह ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन जाता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 3 बर्मा वार हुए थे। पहला 1824 से 26 में हुआ था, दूसरा 1852 से 53 के बीच में हुआ था और तीसरा हुआ था 1885 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी समय पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, यानी कि जो वहाँ के कुछ सेना के जवान थे उन्होंने हिस्सा किया था। तो वैसे अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप लोग 1947-48 टिक करेंगे। अदरवाइज जो पहला युद्ध है ये 1965 में हमने लड़ा था पाकिस्तान से। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो आपको पता ही होगा कि इस युद्ध में भारत ने बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल का युद्ध है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो कारगिल का जो युद्ध है ये शुरू हो जाता है आपके मई 1999 में। कब शुरू होता है? मई 1999 में ये हमारा जो युद्ध है वो शुरू होता है और इसमें चौथी बार भारत पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये युद्ध मई में शुरू होता है, जुलाई तक चलता है
और इसीलिए आपको पता होगा कि 26 जुलाई 1999 को हमने टाइगर हिल के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, यानी कि हमने इसको वापस ले लिया था। और इसीलिए 26 जुलाई को हर साल हम लोग ऑपरेशन विजय भी मनाते हैं, मतलब ऑपरेशन विजय के अंतर्गत हमने लिया था। और कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने डैश डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। आपको अभी मैंने बताया कि जो तीनों कर्नाटक युद्ध हुए थे वो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। तो यहां पर ये ग्रुप डी का प्रश्न है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, कब्जा किया था यहां पर मद्रास पर। किस पर? मद्रास पर कब्जा किया था, उसके बाद में पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है जो क्रीमिया का युद्ध है, ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है। क्रीमिया के अगर हम लोग युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था रूस और टर्की के बीच में। किसके बीच में हुआ था? रूस और टर्की के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो युद्ध है वह 16 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक होता है। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये भी ग्रुप डी का है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? तो अगर हम लोग शतवर्षीय युद्ध की बात करते हैं, ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब इस युद्ध को शतवर्षीय युद्ध हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वार है वो शुरू हो गया था 1337 में और ये जाकर के समाप्त हुआ था 1453 में। मतलब ऐसे छोटा मोटा वार होता रहता था। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो अगर हम लोग नेपोलियन के पराजय की बात करते हैं तो ये हुआ था वाटरलू के युद्ध में। किसमें? वाटरलू के युद्ध में हुआ था। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो वाटरलू का युद्ध है ये 18 जून 1815 को लड़ा गया था फ्रेंच आर्मी और यहाँ पर अंग्रेजों के बीच में, और इसमें नेपोलियन की हार होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये जीडी और एनटीपीसी सीबीटी 1 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। श्रीलंका में जो गृह युद्ध है ये समाप्त होता है 2009 में। कब? 2009 में ये समाप्त होता है और इसकी शुरुआत हुई थी जिस साल हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, यानी कि 1983 में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि 23 जुलाई 1983 को ये शुरू हुआ था और 18 मई 2009 को जाकर के ये समाप्त होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि करनाल का युद्ध फारसी बादशाह ने किसे हराकर जीता था? तो ये भी जीडी का प्रश्न है। करनाल के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें फारसी बादशाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग करनाल के युद्ध की बात करें तो ये 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था और करनाल की बात करें तो ये आपको मिलेगा पंजाब में। युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था नादर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच में। तो ध्यान रखेंगे दोनों के नाम। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1529 में घाघरा नहीं है जी, घाघरा का जो युद्ध है ये मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? तो ये जो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था इसमें बाबर ने हरा दिया था महमूद लोदी को। किसे हराया था? महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में बादशाह बाबर ने हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि 6 मई 1529 को ये जो युद्ध है वह बिहार में लड़ा गया था और इसमें बाबर ने महमूद लोदी, उनके साथ में जो नुसरत शाह थे, शेर शाह सूरी थे, उन सभी को हरा दिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जो गरिया का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो ये भी पिछले साल एसएससी का ही प्रश्न है। गरिया के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था 1740 में। कब हुआ था? 1740 में गरिया का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 26 अप्रैल 1740 को ये युद्ध लड़ा गया था। और नीचे आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि ये जो गरिया या गिरिया का युद्ध है यह किसके बीच में हुआ था? ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है। अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ये युद्ध लड़ा गया था 1815 में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बेल्जियम में वाटरलू आपको मिलेगा।
जहां पर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये युद्ध होता है जून महीने में, और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसको हमने पाकिस्तान से वापस लिया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए, वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। तो ऑप्शन फिलहाल ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1814 से 1816 के दौरान किसके शासन काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं तो उस समय शासक थे लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि भारत के उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड हेस्टिंग है, उन्हीं के समय ये युद्ध होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 1814 से 1816 के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है और इसी के बाद में ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है, जिसके द्वारा भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिसाइड होती है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो पहला विश्व युद्ध है ये कब से कब लड़ा गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में हुआ था। पहला वाला जो है ये 1914 से 18 के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। तो 28 जुलाई 1914 को ये शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 को ये हो जाता है समाप्त। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किन देशों के बीच शीत युद्ध लड़ा गया था? तो अगर हम लोग कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो ये जस्ट शुरू हो गया था आपके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। रूस देखने को आपको मिलेगा या फिर सोवियत संघ, तो उन्हीं दिनों के बीच में ये युद्ध चला था 1945 से लगभग 1991 तक। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दोहरिया का जो युद्ध है वह हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोहरिया के अगर हम लोग युद्ध की बात करते हैं तो इसमें हुमायूं का सामना हुआ था महमूद लोदी से। किससे? महमूद लोदी से हुआ था और ये युद्ध लड़ा गया था 1532 में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं इसे द्योरा या फिर दोहरिया का युद्ध कहते हैं। 1532 में लड़ा गया था और इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? ये मैंने आपको बता ही दिया, ये वाटरलू का युद्ध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खानवा का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा के वार की बात करते हैं तो ये 1527 में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि 1527 में ये युद्ध होता है और ये युद्ध लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसी युद्ध के दौरान जिहाद का नारा देता है बाबर और इसी युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि भी लेता है बाबर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा ये युद्ध हुआ था 1857 में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राजवंश के द्वारा सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में ये आ चुका है। तो ये हमारा है मगध का जो युद्ध है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि मगध राजवंश के द्वारा सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था और इसके राजा हुआ करते थे पोरस। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि हाइडस पास का जो प्रसिद्ध युद्ध है यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो अगर हम लोग बैटल ऑफ हाइडस पास की बात करते हैं ये लड़ा गया था आपके झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब इस युद्ध के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मगध के जो हमारे राजा हुआ करते थे किंग पोरस, उनके और अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर है उसके बीच में ये बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था 326 ईसा पूर्व में। इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी युद्ध में किंग पोरस के द्वारा हाथियों का यूज किया गया था और आपको ध्यान रखना है कि यह जो युद्ध है वह झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए थे या जो 2-4 और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।